Welcome back to my YouTube channel HSC Guru. Myself शकील खान and I am HSC trainer. आज हम लोग बात करेंगे वर्क एट हाइट पे कि वर्क एट हाइट क्या होता है और वर्क एट हाइट के हेजर्ड्स क्या होते हैं और वर्क एट हाइट पे जब हम कार्य करने जाते हैं तो प्रिकॉशन और ड्यूरिंग द वर्क कौन कौन से आपको कंट्रोल मेजर लेकर के काम करने चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि वर्क एट हाइट होता क्या है। तो कोई भी कार्य मैटर नहीं करता है, कोई भी कार्य एनी वर्क कोई भी कार्य ग्राउंड लेवल से है ना 1.8 मीटर हाइट 1.8 मीटर की ऊंचाई पे परफॉर्म किया जा रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क एट हाइट यानी ऊंचाई का कार्य। इसका हिंदी होगा ऊंचाई का कार्य या ऊंचाई पे कार्य। अब आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए वेल्डिंग कर रहे हैं ऊंचाई पे, पेंटिंग कर रहे हैं, बार कटिंग कर रहे हैं, यानी एक्टिविटी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि ग्राउंड लेवल से आप 1.8 मीटर या उससे एबव यानी उससे ज्यादा 1.8 मीटर मिनिमम एक स्टैंडर्ड है कि 1.8 मीटर के ऊपर आप कार्य कर रहे हैं, उसे वर्क एट हाइट बोला जाता है। अगर उससे आप ज्यादा पे कर रहे हैं तब तो वो वर्क एट हाइट है ही, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि अगर ये जैसे कि हमारा ग्राउंड लेवल है, जहां पे हम काम कर रहे हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इससे हम यहां पे अगर कार्य कर रहे हैं तो ये मान के चलिए 1.8 मीटर तक का हाइट हो रहा है। यहां पे हम किसी प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रहे हैं तो इसे हम वर्क एट हाइट बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें हेजर्ड्स क्या क्या होते हैं, यानी इसके क्या क्या कौन कौन से हेजर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए हेजर्ड्स का डेफिनेशन क्या होता है कि हेजर्ड्स इज एनीथिंग, यानी हेजर्ड्स कुछ भी ऐसा जिसके पास नुकसान पहुंचाने का सलाहियत हो, कैपेसिटी हो, क्षमता हो, उसे हेजर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फायर है, तो फायर के पास ये क्षमता है ना कि फायर हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है, हमें भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे इक्विपमेंट्स को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे मटेरियल को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से फायर का ये डेफिनेशन रहा कि ये हेजर्ड्स का डेफिनेशन रहा कि हेजर्ड्स होता क्या है। तो हेजर्ड्स ऐसा कुछ भी something has potential to cause harm to people, property, environment, material, etc. एग्जाम्पल के तौर पे वर्किंग एट हाइट, यानी वर्क एट हाइट खुद एक हेजर्ड्स है। वर्क एट हाइट खुद एक हेजर्ड्स है। यहां पे देखिए हेजर्ड्स यहां पे लिखा है फॉल फ्रॉम हाइट, यानी कि अगर आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं 1.8 मीटर या उससे डाउन में भी काम करते हैं तो फॉलिंग के चांस रहते हैं। चलिए देखिए फॉल फ्रॉम हाइट यानी ऊंचाई पे कार्य कर रहे हैं तो ऊंचाई से गिरने का संभावना रहता है। फॉल फ्रॉम हाइट, रिस्क ऑफ सीरियस इंजरी और डेथ। अगर आप ऊंचाई पे कार्य करते समय वहां से अगर फॉल करते हैं तो गिरते हैं तो एक वर्टिकल डिस्टेंस मेंटेन मैटर करता है कि आपका जो हाइट है उसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना था। अगर ज्यादा हाइट पे होंगे तो गिरिएगा तो वहां से फैटेलिटी वगैरह हो सकती है या सीरियस इंजरी वगैरह भी हो सकती है। दूसरा हेजर्ड्स है फॉलिंग या ऑब्जेक्ट्स। अगर आप प्रॉपर टू बोर्ड वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, टूल्स लेनियार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जो आप इक्विपमेंट्स लेके गए हैं उस कार्य को करने के लिए, तो कार्य करने के दौरान वो इक्विपमेंट्स आपके हाथों से फॉल कर सकता है। अब फॉल करेगा तो किसी ना किसी नियर बाई वर्कर जो भी आपके स्काफोल्ड के आसपास कार्य कर रहे हैं उसके बॉडी पे गिरेगा, तो उससे वर्कर को भी नुकसान हो सकता है। देखिए लिखा है टूल्स मटेरियल हिटिंग वर्कर बिलो, यानी कि अगर वहां से ऊंचाई से वो टूल्स गिरेगा तो जिस वर्कर के बॉडी पे गिरेगा वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अनस्टेबल स्काफोल्ड लेडर, यानी ये जो दो प्लेटफॉर्म है इसे हम ऊंचाई के कार्यों को करने के लिए यूज करते हैं। देखिए लैडर जो होता है ना,
वो बेसिकली यूज किए जाते हैं एक्सेस के लिए, लैडर एक्सेस के लिए यूज किया जाता है लैडर। और वर्किंग एट हाइट, वर्किंग एट हाइट यानी जो पोडियम लैडर होते हैं, जो सिंगल लैडर होता है वो यूज किया जाता है ज्यादातर एक्सेस कार्य करने के लिए और काम करने के लिए, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, मेंटेनेंस कार्य करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, बल्ब वगैरह इलेक्ट्रिकल वर्क में कुछ इक्विपमेंट्स चेंज करना हो, कुछ मटेरियल को चेंज करना हो, तो उसके लिए हम पोडियम लैडर यूज करते हैं। तो ये दोनों हमारे स्काफोल्ड के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो कोलेप्स और ट्रिपिंग, देखिए अगर स्काफोल्ड हम यूज कर रहे हैं, स्काफोल्ड यूज कर रहे हैं, तो अगर हम ओवरलोड देते हैं उस स्काफोल्ड पे, तो वो स्काफोल्ड कोलेप्स हो सकता है ड्यू टू ओवरलोड। अगर हम इस पे वजन ज्यादा देंगे तो लोड हो सकता है। और यहां पे देखिए लिखा है ट्रिपिंग, यानी अगर लेडर यूज कर रहे हैं, अगर कहीं आप ऐसे मतलब लोकेशन पे उसको एडजस्ट कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, जहां से ट्रिप होने का चांस है, मतलब प्रॉपर जगह ना होने के कारण वो स्काफोल्ड, वो लेडर आपका ट्रैप भी कर सकता है, फंस भी सकता है। स्लिपरी सरफेस, अब मान के चलिए आपका जो स्काफोल्ड है, स्काफोल्ड उसका जो प्लैंक है, यानी जो उसका प्लेटफॉर्म है, वो प्लैंक क्या है, स्लिपरी है, यानी कि जो आपका प्लेटफॉर्म है वो गीला है, वेट कंडीशन में है, तो लॉस ऑफ बैलेंस, अगर आप मान के चलिए यही हमारा प्लेटफॉर्म है, अगर ये वेट कंडीशन में होता, तो जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, इधर से उधर से इधर मूवमेंट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक आगे पीछे, तो इस तरीके से हमारा सडनली जो मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी का बैलेंस लूज हो सकता है, यानी कि हम अपना आपा खो सकते हैं। तो आपा खोने की वजह से क्या होगा, सेम लेवल फॉल होगा। सेम लेवल फॉल होगा तो भाई उसमें भी हमें चोट आएगा ना। तो ये स्लिपरी सरफेस भी हमारे लिए हैजर्ड्स है। इससे क्या होता है, लॉस ऑफ बैलेंस, यानी बॉडी का बैलेंस खो देते हैं। आगे देखिए वेदर कंडीशन, देखिए एडवर्स वेदर है, अगर खराब मौसम है तो ये भी हमारे लिए एक हैजर्ड्स है। क्योंकि मान के चलिए आप स्काफोल्ड पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी आप उस पर कार्यरत हैं, बारिश आने लगे, हवा तेज बहने लगे, तूफान आने लगे, उस कंडीशन में जो आपका स्काफोल्ड है ना वो कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि वो टेम्पररी प्लेटफॉर्म है। या आपका लेडर है वो क्या है, टेम्पररी है ना, वो तो फिक्स नहीं है कि भाई उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो कोलैप्स हो सकता है। तो बैड वेदर में काम करना भी हमारे लिए खतरा माना जाता है, किसी भी मतलब ऊंचाई पे। देखिए लिखा है स्ट्रॉन्ग विंड और रेन, यानी हेवी रेन में, हेवी विंड में, स्टॉर्म में, इस सब में काम नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, आगे लिखा है नो एज प्रोटेक्शन। मान के चलिए यह हमारा स्काफोल्ड का प्लेटफॉर्म है और ये जो एज है हमारा, यहाँ पे टू बोर्ड नहीं है, यहाँ पे मिड रेल नहीं है, यहाँ पे टॉप रेल नहीं है, कोई मतलब कि न टॉप रेल है न टॉप रेल है, न मिड रेल है, न टू बोर्ड है। तो टू बोर्ड नहीं है तो यहां से हमारा इक्विपमेंट्स फॉल कर सकता है, मटेरियल फॉल कर सकता है। मिड रेल नहीं रहेगा तो हम सिटिंग पोजीशन में काम करेंगे तो वहां से हम खुद फॉल कर सकते हैं। टॉप रेल नहीं है तो स्टैंडिंग पोजीशन में काम कर रहे हैं तो वहां से गिरने के चांस, प्रोबेबिलिटीज रहती है। तो ये था हमारा स्कैफोल्ड, ये था हमारा वर्क एट हाइट का हैजर्ड्स। अब आइए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, यानी कि वर्क एट हाइट पे काम करने के दौरान कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रिकॉशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी केयरफुली।